मौसम परिवर्तन के साथ ही कोटा संभाग में एडिनो वायरस तेज़ी से फैल रहा है और इस वायरस की वजह से काफ़ी लोगों इसकी चपेट में आए हैं। आंखों में आई फ्लू का असर देखने को मिल रहा है और कोटा के सरकारी अस्पताल ही नहीं, प्राइवेट अस्पताल भी पूरी तरह से भरे हुए हैं। डॉक्टर्स के पास बड़ी संख्या में मरीज़ इस समय आ रहे हैं। ये वायरस क्या है और इसका बचाव किस तरह से किया जा सकता है, हम सीधे तौर से डॉक्टर्स से बात करते हैं। सर, किस तरह का वायरस है और ये कैसे अटैक कर रहा है? न नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निपुण बागरेचा, कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एवं रेटिना विशेषज्ञ, सुवीआई हॉस्पिटल कोटा। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि मौसम परिवर्तन के साथ ये एडिनो वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और बहुत सारे पेशेंट चपेट में आ रहे हैं। डेली के हम 35 से 40 या कभी-कभी दिन में 50 मरीज़ भी इस वायरस के चपेट में आते हुए देख रहे हैं। हाँ, ये वायरस थोड़ा सेल्फ लिमिटिंग होता है, मतलब ये अपना काम करके 2 से 3 हफ्ते में अपने आप चला जाता है, पर मरीजों को बहुत परेशानी होती है। आँखों में सूजन, लाल, दर्द, चुभन, पानी आना, ये बहुत परेशानी होती है। कभी-कभी मोस्टली तो ज़्यादातर तो ये एक ही आँख में होता है, बट कुछ-कुछ मरीजों को ये दोनों आँख में भी हो सकता है। तो इसके बचाव के लिए ये ध्यान रखिए कि आँख को हाथ नहीं लगाएँ। एक बार अगर आपको ये कंजक्टिवाइटिस या वायरल आई फ्लू हो गया, तो इसमें आँख को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएँ और पानी से बचें। पानी से भीगे नहीं, ज़्यादा ज़ोर से नहाते समय ध्यान रखें, ज़्यादा ज़ोर से पानी को स्प्लैश नहीं करें, पानी को अपनी आँखों के अंदर ज़्यादा ज़ोर से नहीं डालें, ठीक है? और गुनगुने पानी से नीचे की जो बाहर की जो पलकें हैं, उसको सफाई करें। और टाइम से टाइमली ड्रॉप डालें, जैसे आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपको बताएँ, आई डॉक्टर आपको बताएँ, उसकी आप ड्रॉप डालें टाइम से टाइम। और ड्रॉप डालने के बाद केवल टिश्यू पेपर आता है, उससे पोंछें। जो घर में जो भी सदस्य जो आपको ड्रॉप डाल रहा है, वो भी हाथ धो के ड्रॉप डालें और ड्रॉप डालने के बाद भी हाथ धोएँ। तो इस वायरस से आप घबराएँ नहीं, ये थोड़ा टाइम लेता है, 2 से 3 हफ्ते तक इसमें लगते हैं। कुछ मरीजों और इसमें आँख बिल्कुल मसलना भी नहीं है। कुछ मरीजों में ये वायरल आई फ्लू के कारण आगे का जो हीरा होता है, जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं, उसमें भी ज़ख्म हो जाते हैं, जिससे छोटे-छोटे कई बार स्पॉट्स बन जाते हैं, ज़ख्म हो जाते हैं, जिसे हम वायरल एस्पिकेस बोलते हैं। तो इसके कारण भी थोड़ा धुंधला दिखता है, पर धीरे-धीरे दवाइयों से, ड्रॉप्स के माध्यम से ये धीरे-धीरे ये इसमें कमी होने लगती है, ठीक होने लगता है। ये किस तरह के उम्र के लोग हैं या सभी तरह के लोग हैं जो इससे चपेट में आ रहे हैं? हमने सभी तरीके की उम्र के लोगों को देखा है कि चपेट में आ रहे हैं। मतलब हमने स्टूडेंट्स को भी देखा है, जो डेली हमारे पास जो ओपीडी में जो आ रहे हैं, स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, बड़े लोग भी आ रहे हैं। कई बार परिवार में 2-3 लोगों को साथ में भी हो रहा है, तो ये बहुत फैलता है। तो स्कूल वालों ने जिनको भी आई फ्लू हो रहा है, स्कूल के बच्चे भी काफ़ी चपेट में आ रहे हैं। तो ऐसा उम्र का कुछ भी नहीं है, सारी उम्र के लोग इसमें चपेट में आ रहे हैं। और स्कूल में जिनको भी आई फ्लू हो रहा है, तो उनको अभी 1-2 हफ्ते तक वो स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं, ताकि ये फैले नहीं, है ना? तो ये ध्यान रखिए, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करिए, पानी नहीं लगाएँ और आँख को मसलना नहीं है बिल्कुल। धन्यवाद। तो पूरी तौर से इस वायरस को लेकर के हमें सावधानी बरतनी है और 7 से 8 दिन या उससे भी कुछ ज़्यादा समय ये ले सकता है, लेकिन कई बार ये अपने आप भी ठीक हो सकता है और ज़्यादा अगर कंडीशन ख़राब है तो डॉक्टर्स की सलाह लें। डॉक्टर्स की सलाह पर ही ड्रॉप डालें और ड्रॉप डालने के साथ ही पूरी तरह से सावधानी बरतें। कोई बच्चा अगर इसकी चपेट में है तो उसको स्कूल ना भेजें, ताकि दूसरा बच्चा उसकी चपेट में ना आए। कुल मिलाकर के ये है कि कोटा में इस समय जो वायरस है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और इसकी रोकथाम के लिए जो डॉक्टर सलाह दे रहे हैं, हमें उसकी पालना करनी चाहिए। कोटा से एबीपी न्यूज़ के लिए दिनेश कश्यप।